चलिए, हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। टॉपिक हमारा मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस के अंदर लास्ट टाइम मैंने मैट्रिसेस के बेसिक आपको बता दिए थे। अब मैट्रिसेस का आगे से कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, तो माय फ्रेंड, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं रो मैट्रिक्स। तो जैसे कि बेटा नाम से सजेस्ट है, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिंगल रो है लेकिन कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, वो हो गया रो मैट्रिक्स। तो जैसे कि मैंने एक ब्रैकेट लगाया सर, 5 6 8 9 ऐसे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? एक रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी रो एक है और कॉलम यहाँ पे 4 है। तो मेन जो स्ट्रेस है यहाँ पे वो आपका रो का है कि रो यहाँ पर एक है। इज दैट क्लियर? तो इसे क्या बोल रहे हैं हम? रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया? कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा सर कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, अब कॉलम एक होगा, रो जितनी मर्जी। ठीक है जी? मैंने कहा जी 2 1 5 7 लाइक दैट। इधर क्लियर? अब रो कितनी है यहाँ पे? 4। कॉलम कितना है? एक। तो मेन स्ट्रेस इस पर है कि जी कॉलम यहाँ पर जो होगा वो एक होगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे। अगला आता है मेरा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से क्लियर है? स्क्वायर जिसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक कह रहा हूं ना? तो मेरा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कैसे बोलेंगे हम? जिसके आपके रो और कॉलम बराबर हैं। जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स 5। ठीक है जी? तो आप देखिए सर, 1 into 1, एक रो एक कॉलम। ठीक हो गया? मैंने कहा 6 2 5 9। ठीक है जी? 2 रोज 2 कॉलम्स। सुना रही मेरी बात? ठीक है? फिर मैंने कहा 1 7 8 3 4 5 √7 -1 0। इज दैट क्लियर? कितने रो है मेरा बेटा? 3 रो, 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, मींस 3/3। तो ये हो गया मेरा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो इन शॉर्ट क्या कहूंगा? m इज इक्वल्स टू n। नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक हो गया? देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स मेरा बेटा एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है जी? जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं K1 0 0 K2, तो ये देखिए ये हुआ डायगोनल। इस तो डायगोनल के अलावा आपको एलिमेंट देखने को मिलेंगे जीरो। अब नोटिस करिए सर, 2/2। तो डायगोनल के लिए जरूरी है सर रो कॉलम इक्वल हो, तभी तो डायगोनल बनेगा प्रॉपर। ठीक हो गया? आप देखिए सर, ये देखिए डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स आपके जीरो, 3/3। ठीक हो गया? चलो, इट इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, ये समझा रहा हूं। 1/1 का है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स माना जाएगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया? सब ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी जगह पे प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है सर। अब इसको हम जो प्रेजेंट करें, और अगर हम ये लिखते हैं ऐसे डायगोनल, ठीक है जी, और लिखते हैं K1 और K2, तो ये और ये एक ही बात है। अगर हम इसको लिखते हैं
डायगोनल K1 K2 K3। तो ये और ये एक ही बात है कि भाई पहले डायगोनल में पहले पे K1 है, फिर दूसरा K2 है, फिर K3 है। तो जो डायगोनल होगा वो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। मींस हम कहेंगे ऐसे डायगोनल नहीं, डायगोनल जो होगा वो आपका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। ठीक हो गया? ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं, DIAG चल जाता है, डायगोनल पूरा कोई नहीं लगता। अगर आप लिख दोगे तो कोई इशू भी नहीं है जी। नहीं, लिखा आप बुक्स में भी आपको ये मिलेगा, पूरा डायगोनल लिखा ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक हो गया जी? चलो, तो अब ये हुआ हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप इसमें नोटिस करिए इसके अंदर भी m = n है, यानी ये भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होगा नॉट नेसेसरी। इधर क्लियर? जितना बता रहा हूं आप लिखोगे अगर, तो आप मानिए आप 100 के दावेदार हो गए। ठीक है? स्केलर मैट्रिक्स एक चीज बता दूं आपको, जैसे मैंने यहां लिखा है ना K1 K2, केवल K1 और जो मैंने लिखा है K1 और K2, एक्चुअली में इसका अर्थार्थ क्या है? थोड़ा और बता देता हूं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब ऐसा है सर 2005, इसका मतलब है 10002005। ये मतलब K1 K2 K3 अलग अलग हो सकते हैं, 2 और 5 अलग अलग हो सकते हैं। आ रही बात सुनिए? चलो, स्केलर मैट्रिक्स मैं लिखूंगा और मेरे को पूरी उम्मीद है लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शायद नहीं एग्जैक्टली। अब यहां पर जो वैल्यू है अब वो डिफर नहीं होगी, और वो K1 K2 K3 नहीं लिखा है, K ही लिखा है, यानी सेम होगी। तो आप देखिए सर, ये डायगोनल भी हो गया और ये स्क्वायर भी हो और स्केलर भी हो गया। इधर क्लियर? तो मीन्स अगर मैं ये बात आपसे कहूं तो आपने कहा 5005, ऐसे मैंने कहा 7000700007। ठीक है? फिर से 2/2, फिर से 3/3, फिर से 3/3, फिर से 2/2, फिर से 1/1। आया समझ? तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया? इज दिस क्लियर? अभी नहीं समझ में आएगा आप लिख लो, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स को जो आप लिख सकते हो वो K इंटू में I M इंटू N ऐसे लिख सकते हो सर। अभी लिख लो, कोई बात नहीं, आ जाएगा बाद में समझ। एग्जैक्टली। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझाया नहीं ना मैंने, आपको समझा रहा हूँ। ठीक हो गया सर? बहुत बढ़िया, चलिए। ऑर्डर M इंटू N, हाँ तो लिखेगा तो M और N ही ना, वो अजीब लगेगा ना M इंटू M लिखूं जैसे। ठीक है, चलिए। तो
नेक्स्ट है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब जो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है सर, ये टाइप है आपका टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स मेरे लिखते ही समझ आ जाएगा आपको। आया सुनने? अब यहां वन ही होगा। अब यहां पे जो है ये वन ही है। आ रही बस में? ठीक हो गया? तो जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट कैपिटल आई से करा जाता है। यूनिट मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो कैपिटल उससे करा जाता है। अगर मैं यहां लिखता हूं I2, इसका अंदर 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं लिखता हूं I3, इसका अंदर 3x3 का मैट्रिक्स। अगर इसको ये लिखता हूं I2x2 तो एक ही बात है। इसको मैं लिखता हूं I3x3 तो भी एक ही बात है। आगे बात सुन, क्लियर हो गया जी? नहीं, वन ही आएगा। यूनिट कौन सा वन होता है? अभी सिखाऊंगा सर, मल्टीप्लिकेशन पूछे भी नहीं। नहीं समझा, आपके दोबारा पूछिए। सर जैसे यहाँ पे I2 लिखा आपने, हाँ, इसका अंदर दो, हाँ, तो यहाँ वन ही आएगा ऑलवेज, नो एक्सेप्शन। एग्जैक्टली 1001 को डिनोट करें, 2x2 का हो गया और डायगोनल हमेशा वन होंगे यूनिट मैट्रिक्स में, ऑलवेज। नल और जीरो मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ओ से, कैपिटल ओ से, नल और जीरो मैट्रिक्स को। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे जीरो होंगे। All elements in the matrix are zero, zero matrix, null matrix. नेक्स्ट आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सर क्या होने वाला है? अपर ट्रायंगुलर को छोड़ दूं तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे मैंने कह दिया 1 2 5 6 3 7 0 0 0। इज दैट क्लियर? तो आप नोटिस करिए, एक अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, नीचे के एलिमेंट जीरो है। ठीक हो गया? दैट्स नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया? कोई इशू नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं ठीक है, अपर ट्रायंगल, ऊपर का ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया, नीचे जीरो है। बेसिकली तो मैं करा रहा हूँ आपको, ये कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आदत है नॉलेज ज्यादा देने की। लो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ सर, अब लोअर ट्रायंगल की कहानी आ गई। अब लोअर पर ट्रायंगल बनेगा, अपर एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे सर। ठीक है जी। अब मैंने कहा सर 2 4 5 6
7, ठीक है जी, 8 लाइक दैट, ठीक हो गया। और यहाँ पे सर कहानी क्या हो गई, 0 0 0। हो गया सर लोअर ट्रायंगुलर। ठीक हो गया। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे सर, दो मैट्रिसेस हमारे इक्वल कब होंगे, ऑर्डर सेम होगा और कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है जी। दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, जो कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे 1 5 6 7, तो सर ये इक्वल तभी होगा जब यहाँ पे भी 1 5 6 7 यही होगा सर। समझ रही बात, 2 by 2 का ये है, 2 by 2 का ये है। यहाँ पे A111 है, यहाँ पे A111 है, यहाँ A125 है, यहाँ भी A125 है, कॉरस्पॉन्डेंट एलिमेंट सेम है, तभी हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स है। मींस अर्थार्थ, ये तो समझाने के लिए लिखा है, अब ये तो आएगा नहीं, आएगा क्या वो देखिए। अब कुछ इस प्रकार से कहानी आएगी सर, जैसे x y z u 1 2 3 4, ठीक हो गया, दे रखे सर एग्जैक्टली। यानी x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू 2 हो गया, z इज इक्वल टू 3 हो गया, u इज इक्वल टू 4। इस तरह से कहानी आएगी। आया समझ, और भी है, अब तो सर एक बेसिक नॉलेज पढ़ा रहा हूँ तो बहुत कुछ आएगा इसके अंदर। होता है, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स तभी कंपेरेबल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। 2 matrices have same order। मैंने कहा A, ठीक है सर, मैंने कहा लेटर x y z u, ये मैंने कहा सर B, ठीक है जी, कुछ भी L M N O। तो अगर ये 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है, तब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। समझ गई बात, यानी दोनों का जब ऑर्डर सेम होता है तब उनसे हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो मेरे बेटा आगे चलो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी आप केवल इसका नाम लिख के छोड़ रहे हैं, लेकिन ये लेटर ऑन बाद में आएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो अभी आप केवल इसका नाम लिख के छोड़ रहे हैं। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम कहें कि सर बाद में आएगा तो भी लिख ही क्यों रहे हैं, ताकि कल को जब आप रिवीजन करोगे हो सकता है मैट्रिक्स एक बार सारे एक जगह दिखेंगे। समझ आ गई मेरी बात, रिवीजन का मतलब क्या होता है, एट ए ग्लांस एकदम से सबको जल्दी से समझ में आ जाना। समझ में आ रही मेरी बात, जो कल को रिवीजन करने बैठोगे
बल्कि चाहो तो एक एक दो दो लाइन छोड़ सकते हो, अगर जब बाद में पढ़ा दूं और बाद में इसके आगे लिखना चाहो ये क्या है, तो 4 लाइनें छोड़ना चाहो हर एक के आगे तो छोड़ सकते हो। तो समझ आ गई, रिविजन के टाइम में फायदा होगा। ठीक हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स, अब जैसे मैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बोलूँ आपको a डैश इज इक्वल्स टू a, इसमें लिखूं a डैश इज इक्वल्स टू माइनस a, तो अभी समझ में नहीं आएगा आपको, बाद में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है जी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब ये पढ़ाऊंगा आपको सिंगुलर। डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0, आएगा भी सब कुछ आगे, सब आगे आएगा। Commute matrices, non-commute matrices, इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने 18 टाइप्स के मैट्रिसेस जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ लिख दी। तो अब यहाँ पे जो है सर, जो आपको दिख रहा है सिमेट्रिक्स, टू सिमेट्रिक्स, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, कम्यूट, नॉन कम्यूट, इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ये अभी आगे आपको लेक्चर्स में सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हम आपको इतने मैट्रिसेस दिखा रहे हैं, तो इससे हम आपको ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे स्टूडेंट सीबीएसई टॉप करते हैं तो वो क्यों करते हैं, कि कहीं भी कुछ पेपर दाएं बाएं आगे पीछे कुछ आ गया तो हमारा स्टूडेंट हमारे को आके ये ना कहे कि सर ये कुछ ऐसा आ गया जो नहीं करा हुआ था। इज दैट क्लियर? तो ये सारे मैट्रिक्स आगे आएंगे, तो हमने अभी इनको क्या करा है, एक साथ में सारे ये मैट्रिक्स उठा के हमने क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ताकि कल को आप जब रिवाइज करो तो आपको जो टाइम लगे वो कम लगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हम पोर्शन एक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे करेंगे।